कि आज़ादी के बाद से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के बाद दलितों में एक जागृति आई है और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो ज़मीन के अंदर में गर्म पदार्थ है। गर्म पदार्थ को धीरे धीरे बाहर निकलने का मौका मिलता है तो ज्वालामुखी नहीं फूटता है, लेकिन दबाने की कोशिश की गई तो ज्वालामुखी फूटता है। पहला पॉइंट से तो आपको हम सहमत हैं कि जो इस तरह की घटनाएं घटती है वो एक मानसिकता है और उसमें हम कोई जो है कास्ट सिस्टम है, इस देश में कास्ट सिस्टम रहा है और इस देश को जितना सबसे ज़्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो कास्ट ने बर्बाद किया है, कास्ट सिस्टम ने बर्बाद किया है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर यूपी सब जगह जाके कर रहे हैं कि शराबबंदी करो, शराबबंदी करो। अब बिहार में 16 शराब का कारखाना चल रहा है, नया लाइसेंस भी दिया जा रहा है। बहुत सारे दलित मंत्री हैं, आते हैं, रामदास अठावले हैं और कई लोग हैं। उसके बाद भी एक तरीके की दलित अपराइजिंग सरकार के खिलाफ उभरती हुई दिख रही है। आपको लगता है इसका खमियाजा एनडीए को आने वाले चुनावों को भुगतना पड़ सकता है? तो इसलिए सिर्फ किसी घटना को पॉलिटिकलाइज करना ये सही नहीं है। ये एक बीमारी है और ये समस्या है और ये देश के ऊपर में कलंक है। स्वाभाविक है कि आज़ादी के बाद से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के बाद दलितों में एक जागृति आई है और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो ज़मीन के अंदर में गर्म पदार्थ है। गर्म पदार्थ को धीरे धीरे बाहर निकलने का मौका मिलता है तो ज्वालामुखी नहीं फूटता है, लेकिन दबाने की कोशिश की गई तो ज्वालामुखी फूटता है। तो इसलिए ये जो घटनाएं घट रही है, ये देश के लिए शर्म की बात है और इससे देश का मस्तक शर्म से झुक जाता है। एक कहावत है कि साहब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पूरा शरीर में ही है। तो यदि आप सबसे नीचे शूद्र को मानते हैं, पाँव को मानते हैं, तो पाँव को यदि आप मानते हैं तो आपका सर यदि मानते हैं कि 20 किलो का हो जाए, हाथ बहुत मजबूत हो, शरीर बहुत मजबूत हो और पाँव में ही लकवा मार दे, तो आप क्या करेंगे? आप चल पाएंगे? उसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब हम खाते हैं तो हम मुंह से खाना खाते हैं, लेकिन मुंह ला करके गला में तो नहीं अटक जाता है, वो पूरे बॉडी में जा करके जाता है, भेजता है। कहीं मान लेते हैं कि एक जगह पर यदि आपका सर दवाई है, दवाई वहीं जा करके असर करता है जहां उसकी ज़रूरत होती है। दवाई आप मुंह में खाते हैं लेकिन असर करता है वहीं जहां वो क्या कहते हैं कि जख्म है। इसलिए हमने कहा कि एक सोशल इविल है, ये सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई में ये देश अभी तक हमारा इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि इस देश में जात के नाम पर जो है जो घटनाएं घट रही है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसलिए इसको जोर देना कि एनडीए की सरकार है इसलिए क्या कहते हैं कि बढ़ गया। अब जितने राज्य में उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही है, वहाँ कौन है? यूपीए की, ये एनडीए की सरकार है। बिहार में घटनाएं घट रही है, अभी 4 दिन के अंदर में जो है 6 जगह पर घटना हुई है दलितों के खिलाफ में, तो वहाँ कौन? एनडीए की सरकार है। ये घटना निंदनीय है और इस घटना का समाज के हर वर्ग के लोगों को जो है इसका विरोध करना चाहिए और एक सामाजिक एविल्स के रूप में लेकर के इस समस्या का निदान खोजना चाहिए। पासवान जी, क्या वो लगता है कि जो घटनाएं घट रही हैं उससे जो एनडीए के दलित नेता हैं उनकी जो आधार है, उनका जो वोट बेस है वो खिसक सकता है, वो अनकंफर्टेबल स्थिति में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बात हम बतलाते हैं कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, ये जो मानते हैं कि जो घटना घटी है, सब लोगों ने उसका निंदा किया है। और मैं समझता हूँ कि एनडीए की सरकार ने जितना जल्दी
और जितना क्या कहते हैं कारगर तरीके से कदम उठाया है, शायद मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक कोई सरकार उठाई हो। घटना के तुरंत बाद होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आते हैं, बयान देते हैं, स्पेशल कोर्ट, हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि स्पेशल कोर्ट बनाओ, एसपीडी ट्रायल करो। कहीं कहीं होता है? किस राज्य में अभी तक का स्पेशल कोर्ट बना है और एसपीडी ट्रायल हुआ है? ये पहली दफ़े है कि भारत सरकार जो है एसपीडी ट्रायल कर करके और स्पेशल कोर्ट का गठन करके और 60 दिन के अंदर में एसपीडी ट्रायल करके और चार्जशीट करने को कहा है। होम मिनिस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं चिंतित हैं। अब आप यदि गुजरात की घटना के संबंध में कहेंगे तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री कौन प्रधानमंत्री चाहेगा कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना हो? जब हम आए थे 1977 में पार्लियामेंट में आए थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा वोट से जीत करके आए थे, तो सबसे पहले हम गए थे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ हमने देखा कि हर नेता का फोटो लगा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो था ही नहीं। तो हमने कहा भाई बाबा साहब अम्बेडकर का पोर्ट्रेट तो लगाओ, तो कहा जगह ही नहीं है। और 1989 में बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो सबसे बढ़िया जगह पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर का पोर्ट्रेट लग गया। तो कहाँ से जगह मिल गया? जब दिल में जगह हो तो दीवार पर भी जगह मिल जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा किया, उनको जो है सेंट्रल हॉल में उनका तस्वीर लगाया। अभी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे बम्बई ये लंदन में, वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री ने उस मकान को खरीदा और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम किया। तो जो भी सरकार के माध्यम से जो भी हो रहा है, और जहाँ तक मान लेते हैं कि जो दलित वर्ग के लोग हैं या सांसद हैं या जिनकी बात आप कर रहे हैं, हम लोग तो उस परिवार से आते हैं, तो हमारा तो हमारे मन में तो दर्द है ही। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब पाँव में दर्द होता है तो सबसे पहले सर को क्या कहते हैं कि चिंता होती है। पाँव खराब हो जाए तो पूरा बॉडी नाकाम हो जाता है। हाथ में यदि हाथ कट जाए तो आप चल सकते हैं, लेकिन यदि पाँव ही कट जाए आपका तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए ये जो सब जिसका ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो, तो उस परिस्थिति में ये जो घटना है, जैसा कि हमने कहा कि ये राष्ट्र के लिए शर्म की बात है इस तरह की घटनाएं, और देश के किसी भी कोने में इस तरह की घटना हो उसके लिए कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है, टैक्ट अलग है। जब तक उस एक्ट का कड़ाई से पालन नहीं होगा और जब तक जहाँ कहीं भी घटना घटे, अब जैसे मानते हैं कल घटना घटी है, बुलंदशहर की घटना घटी है, इन्होंने तुरंत क्या कहते हैं अच्छा किया कि डीएम और एसपी को क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया। कानून बनाना चाहिए कि जहाँ कहीं भी दलितों के ऊपर में जुल्म अत्याचार हो, डीएम और एसपी को तुरंत क्या कहते हैं कि उसके ऊपर में जवाबदेही सौंपो, उसको क्या कहते हैं उसके खिलाफ में कार्रवाई करो, सस्पेंड करो उसको। सर क्या आप मानेंगे कि ये जो दलित के खिलाफ अपराध होते हैं वो दरअसल एक विशेष मानसिकता के तहत होते हैं, जिसे ब्राह्मणवादी मानसिकता कहा जाता है, और इस मानसिकता की बहुत बड़ी पोषक सपोर्टर आरएसएस है, ऐसा कहा जाता है। इस पर आप ये किस तरह? हम बतलाते हैं कि जो पहला पॉइंट से तो आपको हम सहमत हैं कि जो इस तरह की घटनाएं घटती है वो एक मानसिकता है, और उसमें हम कोई जो है कास्ट सिस्टम है, इस देश में कास्ट सिस्टम रहा है, और इस देश को जितना सबसे ज़्यादा किसी ने बर्बाद किया है तो कास्ट ने बर्बाद किया है, कास्ट सिस्टम ने बर्बाद किया है। तो उसके क्या कहते हैं हम सब लोग खिलाफ में हैं, और इसलिए हम लोग बार बार मांग करते हैं कि भाई जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है तो रोटी और बेटी की समस्या दोनों का निदान होना चाहिए। आज धीरे धीरे जो है रोटी की समस्या का निदान हो गया है, लेकिन बेटी की समस्या का निदान अभी भी नहीं हो पाया है। अभी भी देखते हैं खाप सिस्टम है कि जहां अंतर्जातीय विवाह होता है मार दिया जाता है। तो हम शुरू से हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा के रहे हैं, हम लोग शुरू से मांग करते रहे हैं कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले को भी आरक्षण क्या कहते हैं कि मिलना चाहिए, और दोनों को मिलना चाहिए, लड़का लड़की दोनों को, चूंकि दोनों परिवार से क्या कहते हैं कि रिवोल्ट करता है। तो एक मानसिकता तो है, और इसलिए मैंने कहा कि मानसिकता को चेंज करने का उपाय भी जो है वो साइंटिफिक ही होना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि हम सपोज कर लें कि हमारा परिवार जो है एक शरीर के समान है, तो हमारा परिवार यदि शरीर के समान है तो यदि हम समझते हैं कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो पाँव हैं, तो
पाँव को क्या कहते हैं, पाँव में यदि मान लेते हैं कि आपको लकवा मारे हुए है तो आप पाँव का इलाज कीजिएगा कि नहीं। लेकिन जब यहाँ इलाज की बात चलती है, रिजर्वेशन की बात चलती है, तब उसमें हंगामा होने लगता है। जब आप चिंता लोगों को लगा हुआ है कि साहब क्या कहते हैं कि मरा हुआ जानवर को कौन उठाएगा, चिंता लगने लगता है कि हमारे घर को कौन सफाई करेगा। इसलिए मैंने कहा, जहाँ तक सवाल है आरएसएस का है, देखिए इस देश में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, हम लोग कोई आरएसएस के तो लोग नहीं हैं, तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आरएसएस से पूछिएगा तो अपने तरीके से क्या कहते हैं कि तर्क देगा, वो कहेगा कि नहीं साहब हम कहाँ क्या कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, वो आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी अपने, हम लोग दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण नहीं किया था। जबकि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि वेद के कट्टर समर्थक थे, हिंदूवाद के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उतना ही पाखंडवाद के विरोधी थे। तो इसलिए आरएसएस क्या कहती है नहीं कहती है, प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री देश का हेड होता है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या बोलता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि सरकार को बने हुए जो है 2 साल के करीब 3 महीने जो है जून जुलाई 2 महीना क्या कहते हैं कि हो गए हैं, 2 साल 2 महीना, और एक बार भी प्रधानमंत्री ने कभी ना तो क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद के संबंध में मुंह खोला, ना तो उन्होंने 370 धारा के संबंध में क्या कहते हैं कि मुंह खोला। तो चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे क्या कहते 370 धारा का मामला हो, सिवाय एक मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, और वो मुद्दा है डेवलपमेंट का मुद्दा है, वो मामला है टेक्नोलॉजी का मामला है। कल भी मान लेते हैं कि जो उन्होंने सारी की सारी बातें कही, उसमें कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि कहीं आज तक उनके स्टेटमेंट से कहीं क्या कहते हैं जाति या धर्म का कहीं बू आता हो। सर मेरा प्रश्न ये था कि जो जातिवाद की जो आपने विरोध किया, वो जातिवाद दरअसल एक खास व्यवस्था से अपना खून ग्रहण करता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और जिस हिंदुत्व की बात आरएसएस या बीजेपी करते हैं वो उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ही छद्म रूप है, उसी का एक दूसरा रूप है। इसको आप किस तरह देखते हैं? जिस सरकार के आप अंग हैं वो सरकार दरअसल जातिवाद की एक बहुत बड़ी पोषक है। देखिए आप उसके साथ कई सारे घटक। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मतलब ऊंची जाति के लोग हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं कि उनकी प्रवृत्ति दूसरी है। एक दलित वर्ग का लोग है, एक दलित है, वो रोज क्या कहते हैं कि मंदिर में जाकर के पूजा करता है, और एक ब्राह्मण है जो जाकर के क्या कहते हैं कि नहीं जाता है। दोनों में किसको कहिएगा, रूढ़िवादी के नाम पर? तो उसी तरीके से जो अब देश में है, देश में जितने भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध तो कोई दलित नहीं थे, पिछड़ी जाति के नहीं थे, लेकिन सामाजिक क्रांति का जो सबसे बड़ा काम जो किया वो भगवान बुद्ध ने किया। सबसे नया उदाहरण आप ले लीजिए बीपी सिंह का। बीपी सिंह जिसी उत्तर प्रदेश के बीपी सिंह थे। बीपी सिंह कोई पिछड़ी जाति के नहीं थे, दलित नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, ऊंची जाति में पैदा लिए, राजा परिवार में पैदा लिए। बीपी सिंह को सब लोग गोदी में उठाए हुए थे, और जब वही आदमी जो है मंडल कमीशन लागू किया, दलितों के लिए किया, तो मंडल तो उनके परिवार के लिए नहीं था। कितना उनको गाली सुनना पड़ा, उनके जाति के लोगों ने सबसे ज़्यादा उनका विरोध किया। ये जितने मंडल मसीहा बनते हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे क्या कहते शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सब हो, एक कोई बीपी सिंह का नाम क्या कहते कि नहीं लेता है। उनकी मृत्यु जब हुई थी, कल अकेले रामविलास पासवान क्या कहते हैं कि सबके साथ में क्या कहते हैं गया था। तो ये जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जिसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहिए, पूंजीवादी व्यवस्था कहिए, जो भी व्यवस्था कीजिए, उस व्यवस्था से जो लड़ने का काम करेगा, चाहे किसी भी जाति या धर्म का लोग हो, उसको क्या कहते हैं कि वो झेलना पड़ेगा। बिहार में एक प्रोविजन लॉ अभी लागू हुआ है, काफी चर्चा में है। उसमें एक प्रोविजन अभी आया है जो मीडिया ने काफी रिपोर्ट किया है कि अगर लीकर सीज किया जाता है किसी घर से, तो उस घर के मुखिया को जेल में डाला जा सकता है। देखिए आपने टॉटी टैक्स हटाने की बात की है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर यूपी सब जगह जाके कर रहे हैं कि शराबबंदी करो, शराबबंदी करो। अब बिहार में 16 शराब का कारखाना चल रहा है, नया लाइसेंस भी दिया जा रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये शराब का जो बनाया जा रहा है बिहार में, ये किसके लिए बनाया, विदेश में भेजने के लिए बनाया जा रहा है?
तो तुम कहते हो पूरे देश में शराब बंदी करो और बिहार में शराब का कारखाना सब फैक्ट्री खोले हुए हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात है कि इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ भी तारी उरी बहुत होता है, तार होता है जिसको गांधी जी कहते थे नीरा। तो तार का पेड़ होता है तो उसमें तारकुल निकलता है, तो गरीब लोग तारकुल भी खा लेते थे, पानी भी पी लेते थे और उसके बाद क्या कहते हैं कि उसका इस्तेमाल करते थे। अब उसको इन्होंने क्या कहते हैं कि पहले तो कह दिया बैन किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि बाद में चुप्पी लगाया, फिर बैन कर दिया, अब उसको क्या कहते हैं खोल दिया। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो अभी पता नहीं खोल दिया। जो सबसे जो तुगलकी कानून इन्होंने बनाया है कि शराब के विषय में इन्होंने कहा है कि किसी के घर में यदि शराब मिले या शराब पिए या शराब बेचे ये पाया जाएगा तो पूरे परिवार के लोगों को जेल की सजा होगी और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। गांव में है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया है कि यदि मानते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन यदि गांव में इसको करता है तो पूरे गांव को जुर्माना करो। जिस परिवार में यदि किसी के घर में मिला शराब तो वो पूरे घर के लोगों को जेल जाना होगा, यहां तक कि महिलाओं को भी, खाली माइनॉरिटी बच्चों को छोड़कर। हाँ, बच्चों को छोड़ दे कि बाप माँ क्या कहते हैं जेल जाए और बेचारा अपना जो है सो यतीम हो जाए, समझ न गए। तो उसको कहा दिया है और 10 साल की सजा है और 10 लाख रुपया जुर्माना है। तो मान लेते हैं सपोज के लिए, अच्छा ये भी क्या कि सर्च करने का अधिकार एक दरोगा को दे दिया है कि दरोगा भी जाकर सर्च कर सकता है, एक जाकर के जो वीडियो सर्च कर सकता है, एक सीओ सर्च कर सकता है। अब भला कहिए कि कोई पागलपन नहीं है, तुगलकी कानून नहीं है तो क्या है, कोर्ट में जाकर के ठहरने वाला है नहीं। तो हमने आज ट्वीट किया है, अभी जो है पता नहीं ट्वीट हमने ट्वीट किया है, हमने कहा यदि परिवार के लोगों को उसके पीने के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है और उसको जेल की सजा हो सकती है, तो जिस राज्य में शराब बनता है और जिस राज्य में लोग पीता है और जिस राज्य में रोज बेचता है उसके मुखिया को क्यों नहीं सजा होनी चाहिए? मुख्यमंत्री को भी वही सजा होनी चाहिए भाई। नेचुरल कानून, नेचुरल जस्टिस तो यही है ना कि जब परिवार का लोग करेगा तो परिवार के लोगों को आप जेल भेजोगे, जब गांव का लोग करेगा तो गांव के लोगों को जेल भेजोगे, और जब प्रदेश में आएगा तो प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं भेजोगे? तो उसका तो मुखिया जो है उसको पहले जेल जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल जो है पागलपन का जगत की हद है। अब वहाँ बिहार में है सारा का सारा नहीं कहीं डेवलपमेंट है, उधर अभी जाकर के देखिए सब जगह पानी में लोग डूब रहा है। ये सब को ध्यान को बटाने के लिए एक सूत्री प्रोग्राम है, शराबबंदी 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 जो है तोता के समान रट लगाए हुए हैं। इसलिए हम लोग इसको लोक जनशक्ति पार्टी एकदम कड़े शब्दों में इसका विरोध करती है और विधानसभा में भी हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, आप शराबबंदी करो, जो करना है कि शराबबंदी क्या कहते हैं करो। अब जानते हैं वहां शराबबंदी के बाद क्या हो गया है, ये अफीम का, ये गांजा का, चरस का, ये जो ड्रग्स है उसका क्या कहते हैं कि मार्केट बढ़ गया है। अब जो जिस आदमी को मानते हैं कि जो बहुत ही पियक्कर गांव में है वो बेचारा वो जो है वो तो माथा नोचने लगता है। पर आप साथ साथ बोल रहे हैं कि आप शराबबंदी के हक में भी हैं। हम शराबबंदी हम शराबबंदी के हक में हैं, इसलिए हक हैं कि आप उसको मान लेते हैं कि एक डिसेंस तरीके से जो है उसमें एक प्रोविजन बना दो कि कौन शराब क्या कहते हैं कि बेचा जा सकता है, कौन शराब नहीं बेचा जा सकता है। क्या जैसे गांव में जहरीली शराब है, अभी भी लोग जहरीली शराब पे करके मर रहे हैं। तो ये सारे के सारे, पहले इन्होंने कहा था कि जहरीली शराब पर बैन रहेगा, विदेशी शराब क्या कहते हैं कि रहेगा। लेकिन तो आप शराबबंदी का अभियान चला, हम आपने जो प्रश्न पूछा अब इसका हमारे पास में हम क्या जवाब है कि 10 साल तक इन्होंने बिहार में शराब का दुकान खुलवा करके गली कुचे में शराब का दुकान खुलवा दिया। 10 साल में बिहार में बच्चों के हाथ में किताब के जगह पर बोतल थमा दिया और 10 साल के बाद इनको एकाएक जो है सद्बुद्धि आया है कि ऐसा कानून बना दो कि पूरे के पूरे गरीब परिवार के लोगों क्या कहते हैं जेल में चला जाए। तो इसलिए जो है ये हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।